अगर आपको भी आई की मात्रा पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से आई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सिखाया हूँ। और इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जैसे कि आई की मात्रा होती क्या है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, आई की मात्रा वाले शब्दों किस तरीके से पढ़ा और किस तरीके से लिखा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि काफी लोगों के इसमें सारे सर हमारे को आई की मात्रा वाले शब्द बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना लिखना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से आई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। पहले अपन ये जानेंगे आई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने आई की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से आई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। मेन चीज होती है इसका उच्चारण सही से करना। आई की मात्रा किससे निकल के बनती है, आई से है। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की। ये आई की मात्रा अक्षर के ऊपर दो बार इस तरीके से लगी हुई मिलेगी, इसे अपन आई की मात्रा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे का में लगाता हूं, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर की साथ में लगी हुई मिलेगी। अच्छे से पहचान कर लो दोस्तों, एक बार लगी हुई मिलेगी उसे अपन कहते हैं ए की मात्रा। किसकी मात्रा, ए की मात्रा। और जो दो बार लगी रहेगी उसे अपन कहते हैं आई की मात्रा। तो आई करके पढ़ना है इसको। जैसे कि यहाँ पे काम आई की मात्रा लगी तो कैसे पढ़ेंगे, कै। आ रहा है समझ में, आई करके उच्चारण निकालना है। इसको अपन कैसे पढ़ते हैं, आए। इसकी मात्रा को भी आई करके पढ़ेंगे, का में लगी तो कै कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे साम आई की मात्रा लगी तो बोलिए सा से सय। माम आई की मात्रा लगी तो माँ से मय। पाम आई की मात्रा लगी तो पा से पय। राम आई की मात्रा लगी तो रा से रय। दाम आई की मात्रा लगी तो दा से दय। आ रहा है समझ में किस तरीके से आई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। यह किसकी मात्रा है, आई की मात्रा। अच्छे से पहचान कर लो। अगर ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है तो आपको करने के उस अक्षर के साथ आई का उच्चारण जोड़ते जाना है। किसका जोड़ेंगे, आई का। इसको अपन कैसे पढ़ते हैं, आय। जैसे कि यहाँ पे सा के अंदर आई की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे, सय। आय करके उच्चारण निकालना है। माम आई की मात्रा तो मय। पाम आई की मात्रा तो पय। राम आई की मात्रा तो रय। दाम आई की मात्रा तो दय। इस तरीके से आई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों का अच्छे से पढ़ाना सिखाऊंगा, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, बस करने के आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। चलिए देखिए किस तरीके से है। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने के सिंपल सा तरीका है। एक अक्षर की पहचान करनी है। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है, पा। पा के अंदर यहाँ पे आई की मात्रा है। दूसरा अक्षर कौन सा है, डा। तीसरा अक्षर अपने ला। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक शब्द का उच्चारण सीख लिया तो आप इस शब्द की मदद से आई की मात्रा के सभी तरीके के शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इस शब्द के अंदर मैं आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज अच्छे से समझाने वाला हूँ, बस करने के आपको अच्छे से इसको समझना है। पाम आई की मात्रा पय। पा के अंदर आई की मात्रा है तो अपन पा को कैसे पढ़ेंगे, पाम आई की मात्रा पय, पा से पय कर देंगे। पाम आई की मात्रा पय ड ल तो मिलके बन जाएगा पैडल। कैसे पढ़ेंगे, पैडल। आए समझ में, इस तरीके से ही पढ़े जाते हैं। आपको करने के एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। अगर आप एक अक्षर का उच्चारण सही से करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से आई की मात्रा हो या कोई सी मात्रा हो, बिल्कुल आसान तरीके से आप पढ़ना सीख जाओगे। चलिए एक बार फिर से देखिए। पाम आई की मात्रा पय ड ल तो मिलके बन जाएगा पैडल। कैसे पढ़ेंगे, पैडल। आपको इसी तरीके से उच्चारण करना है, पैडल। पेडल नहीं पढ़ना, पैडल। आई करके उच्चारण निकालना है, तभी जाके सही से आई की मात्रा का उच्चारण निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। और आपको बीच बीच के अंदर मैं आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से और भी आसान हो जाएगा आई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों। तो इसके लिए आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। अब चलिए आगे देखिए। पाम आई की मात्रा पय द ल तो मिलके बन जाएगा पैदल। कैसे पढ़ेंगे, पैदल। खाम आई की मात्रा खय। रामा की मात्रा रा तो मिलके बन जाएगा खैरात। काम आई की मात्रा कै। लामा की मात्रा ला श
तो मिलके बन जाएगा कैलाश। कैसे पढ़ेंगे? कैलाश। नाम आई की मात्रा नय, ना में बड़ी की मात्रा नी, ता ल, तो मिलके बन जाएगा नैनीताल। कैसे पढ़ेंगे? नैनीताल। दोस्तों आपको बड़े बड़े शब्द देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत आसान होता है इनको पढ़ना। आपको करने के इनको दो दो करके ही पढ़ लेना है। कैसे? पहले आपको नई नहीं पढ़ना है इस तरीके से, प्लस आपको ताल पढ़ना है। इस तरीके से भी आप इनको बड़े बड़े शब्दों को पढ़ सकते हो, क्योंकि जितने ही बड़े बड़े शब्द होते हैं ये दो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है नैनीताल। इसके अंदर पहला शब्द है नैनी, दूसरा है ताल। इस तरीके से मिलकर बना हुआ है नैनीताल। आ रहा है समझ में? तो आपको बड़े बड़े शब्दों को इस तरीके से पढ़ लेना है। स्टार्टिंग के अंदर एक अक्षर का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। अगर आपसे एक अक्षर का उच्चारण करके नहीं पढ़ा जाता तो आप इनको दो दो करके ही पढ़ सकते हो। क्लियर है? जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, पाम आई की मात्रा पै, काम आई की मात्रा के, जे, तो मिलकर बन जाएगा पैकेज। पाम आई की मात्रा पै, मामा की मात्रा मा, नाम आई की मात्रा ने, तो मिलकर बन जाएगा पैमाने। साम आई की मात्रा सै, लामा की मात्रा ला, नाम बड़ी की मात्रा नी, तो मिलकर बन जाएगा सैलानी। फाम आई की मात्रा फै, से, लामा की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा फैसला। कैसे पढ़ेंगे? फैसला। काम आई की मात्रा कै, न, वामा की मात्रा वा, से, तो मिलकर बन जाएगा कैनवास। पहले कैन पढ़ो उसके बाद वास पढ़ो, दोनों मिला दो कैनवास। स्टार्टिंग में आपको आई की मात्रा पढ़ने में दिक्कत आएगी, इनका उच्चारण आप सही से नहीं कर पाओगे। तो आपको करने के 4 से 5 बार अच्छे से आज की क्लास को देख लेना है। जिस किसी ने भी 4 से 5 बार आज की क्लास को देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से आई की मात्रा का सही से उच्चारण करना भी आ जाएगा और आई की मात्रा वाले शब्दों को सही से पढ़ना लिखना दोनों आ जाएगा, अगर आपने आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लिया तो। अब आगे देखिए, पाम आई की मात्रा पै, काम आई की मात्रा के, टे, तो मिलकर बन जाएगा पैकेट। बाम आई की मात्रा बै, सा, ख, तो मिलकर बन जाएगा बैसाख। ड, काम आई की मात्रा कै, ट, तो मिलकर बन जाएगा डकैत। हाम आई की मात्रा है, राम आ की मात्रा रा, न, तो मिलकर बन जाएगा हैरान। फाम आई की मात्रा फै, जे, पा में छोटू की मात्रा पू, र, तो मिलकर बन जाएगा फैजपुर। पहले फैज पढ़ो उसके बाद पुर पढ़ो, दोनों मिला दो फैजपुर। गाम आई की मात्रा गए, ल, राम बड़ी की मात्रा री, तो मिलकर बन जाएगा गैलरी। चाम आई की मात्रा चय, ना, ल, तो मिलकर बन जाएगा चैनल। कैसे पढ़ेंगे? चैनल। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है, तभी आपको सही से पढ़ना आएगा। पहला अक्षर कौन सा? इसके अंदर पा, पा के अंदर आई की मात्रा है, दूसरा अक्षर है गा, गा के अंदर आ की मात्रा है, तीसरा अक्षर है माँ। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे? बिल्कुल आसान सा तरीका है, देखिए किस तरीके से। पाम आई की मात्रा पै, पा के अंदर कौन सी मात्रा है? आई की मात्रा। किसकी मात्रा है? आई की मात्रा। इस तरीके से लगी हुई 2 बार तो आई की मात्रा है। तो पा को कैसे पढ़ेंगे? पाम आई की मात्रा पै, गामा की मात्रा गा, म, तो मिलकर बन जाएगा पैगाम। कैसे पढ़ेंगे? पैगाम। आया समझ में? दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, पाम आई की मात्रा पै, गामा की मात्रा गा, म, तो मिलकर बन जाएगा पैगाम। कैसे पढ़ेंगे? पैगाम। इस तरीके से आप एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए आई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। अगर दोस्तों आपसे आई की मात्रा की पहचान नहीं हो पाती, ना ही आई की मात्रा का सही से उच्चारण हो पाता है, तो आपको एक काम कर लेना है, का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों को एक कॉपी में लिखना है, उन सब के अंदर आपको आई की मात्रा लगानी। किसकी मात्रा लगानी है? आई की। कैसे लगानी? जैसे कि यहाँ पे काम आई की मात्रा लगी तो कै, खाम आई की मात्रा लगी तो खै, गाम आई की मात्रा लगी तो गए, घाम आई की मात्रा लगी तो खै। इस तरीके से आप का से लेके ज्ञा तक के अक्षर में आई की मात्रा लगा के प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए आई की मात्रा का उच्चारण करना और आई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। तो आपको करने के इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। जिस किसी ने भी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, मेरा यकीन मानिए आई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अब आगे देखिए, काम आई की मात्रा कै,
क, अड़ा में आ की मात्रा अड़ा, तो मिलके बन जाएगा काइकड़ा। कैसे पढ़ेंगे? काइकड़ा। पा में आई की मात्रा पै, दा ई श, तो मिलके बन जाएगा पैदाइश। कैसे पढ़ेंगे? पैदाइश। आ रहा है समझ में? इस तरीके से इनको पढ़ाया जाता है। करने गए आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना। इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर आई की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, फा में आई की मात्रा फै, ला में आ की मात्रा ला, ना में आ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा फैलाना। मा में आई की मात्रा मै, से जे, तो मिलके बन जाएगा मैसेज। फा में आई की मात्रा फै, ला में आ की मात्रा ला, व, तो मिलके बन जाएगा फैलाव। कैसे पढ़ेंगे? फैलाव। वा में आई की मात्रा वै, भ, व, तो मिलके बन जाएगा वैभव। पा में आई की मात्रा पै, मा ई श, तो मिलके बन जाएगा पैमाइश। कैसे पढ़ेंगे? पैमाइश। सा में आई की मात्रा सै, ना में छोटी की मात्रा नी, क, तो मिलके बन जाएगा सैनिक। मा में आई की मात्रा मै, खा, ना में आ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा मैं खाना। बा में आई की मात्रा बै, सा, खा में बड़ी की मात्रा खी, तो मिलके बन जाएगा बैसाखी। बा में आई की मात्रा बै, ठ, क, तो मिलके बन जाएगा बैठक। पा में आई की मात्रा पै, दा, वा, और आ मिलके बन जाएगा पैदावार। कैसे पढ़ेंगे? पैदावार। पा में आई की मात्रा पै, मा में आ की मात्रा मा, ना में आ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा पैमाना। का में आई की मात्रा कै, स, और आ मिलके बन जाएगा कैसर। बा में आई की मात्रा बै, ठे, ना में आ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा बैठना। कैसे पढ़ेंगे? बैठना। का में आई की मात्रा कै, म, रा में आ की मात्रा रा, तो मिलके बन जाएगा कैमरा। बा में आई की मात्रा बै, ल, गा, अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी, तो मिलके बन जाएगा बैलगाड़ी। कैसे पढ़ेंगे? बैलगाड़ी। पहले बैल पढ़ो उसके बाद गाड़ी पढ़ो, दोनों मिला दो बैलगाड़ी। का में आई की मात्रा कै, से, टे, तो मिलके बन जाएगा कैसेट। पैरवी। कैसे पढ़ेंगे? पैरवी। बा में आई की मात्रा बै, ग, न, तो मिलके बन जाएगा बैगन। मा में आई की मात्रा मै, ड, म, तो मिलके बन जाएगा मैडम। कैसे पढ़ेंगे? मैडम। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। शब्द बढ़ाए आपको कोशिश करनी है किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है। बिल्कुल आसान सा शब्द है। प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए जितने भी लोग कोशिश करेंगे 100% सही पढ़ पाएंगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? का के अंदर यहाँ पे आई की मात्रा है, दूसरा अक्षर है दा, तीसरा अक्षर है खा के अंदर आ की मात्रा है, चौथा अक्षर है ना के अंदर भी आ की मात्रा है। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। का में आई की मात्रा कै, द, खा में आ की मात्रा खा, ना में आ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा कैद खाना। कैसे पढ़ेंगे? कैद खाना। आइए समझ में, बिल्कुल आसान सा तरीका है। करने के आपको मात्रा और अक्षर की पहचान करनी है। पहला अक्षर कौन सा है? का के अंदर आई की मात्रा है तो कै करके पढ़ेंगे। इसके अंदर कौन सी मात्रा है? सिंपल है दा, इसके अंदर कोई मात्रा नहीं है। इसके अंदर कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा, यानी कि खा से खा। इसके अंदर आ की मात्रा यानी कि ना से ना। का में आई की मात्रा कै, द, खा में आ की मात्रा खा, ना में आ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा कैद खाना। कैसे पढ़ेंगे? कैद खाना। या फिर इस तरीके से पढ़ लीजिए, पहले आपको पढ़ना है कैद प्लस खाना। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। का में आई की मात्रा कै, द, तो मिलके बन जाएगा कैद। खा में आ की मात्रा खा, ना में आ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा खाना। इसको अपन ने पढ़ा कैद, इसको पढ़ा खाना, दोनों को मिला दिए तो कैद खाना। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। बड़े बड़े शब्दों को इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको किसी न किसी तरीके से इनको पढ़ना सीखना है, फिर आप इनकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। आपको स्टार्टिंग में किसी न किसी तरीके से इनको पढ़ना सीखना है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए।
फा माई की मात्रा फय जल, तो मिलके बन जाएगा फैजल। सा माई की मात्रा सय, ला मा की मात्रा ला ब, तो मिलके बन जाएगा सैलाब। जा माई की मात्रा जय तू, और ना मिलके बन जाएगा जैतून। का माई की मात्रा कै, फा में छोटी की मात्रा फी, या तो मिलके बन जाएगा कैफियत। ना माई की मात्रा नय, ता में छोटी की मात्रा ती, क ता मा की मात्रा ता, तो मिलके बन जाएगा नैतिकता। कैसे पढ़ेंगे? नैतिकता। मा माई की मात्रा मैं, दा मा की मात्रा दा, और ना मिलके बन जाएगा मैदान। कैसे पढ़ेंगे? मैदान। शा माई की मात्रा शय, ता, और ना मिलके बन जाएगा शैतान। वा माई की मात्रा वय, शा, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा वैशाली। ना माई की मात्रा नय, ती, क, तो मिलके बन जाएगा नैतिक। का माई की मात्रा कै, द, खा, ना मा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा कैद खाना। बा माई की मात्रा बै, ट, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा बैटरी। फा माई की मात्रा फै, श, और ना मिलके बन जाएगा फैशन। सा माई की मात्रा सै, ला में बड़ू की मात्रा लू, और ना मिलके बन जाएगा सैलून। मा माई की मात्रा मैं, सू, और आ मिलके बन जाएगा मैसूर। मा माई की मात्रा मैं, ला मा की मात्रा ला, प, न, तो मिलके बन जाएगा मैलापन। कैसे पढ़ेंगे? मैलापन। आइए दोस्तों, समझ में किस तरीके से आई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे फैजल। क्या लिखेंगे? फैजल। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ लिखने का, बस करने के अच्छे से आज की क्लास को पूरी देख लेना है दोस्तों। इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका होता है। आपको करने के शब्द का उच्चारण सही से सुनना है, शब्द का उच्चारण किस तरीके से हो रहा है, उसके बाद आपको एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को लिखना है फैजल। क्या लिखना है? फैजल। फैजल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? फै। जैसे फैजल बोलेंगे फै, फै का उच्चारण कैसे हो रहा है? फा में आई की मात्रा फै हो गया, प्लस फैजल, यहाँ पे जा गया फैजल, यहाँ पे इस तरीके से ला गया, तो मिलके बन गया ये फैजल। बिल्कुल आसान होता है, बस करने के शब्द का उच्चारण सही से सुनना है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे पैदल। क्या लिखेंगे? पैदल। पैदल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? पै। जैसे ही पैदल बोलेंगे पै, पा का उच्चारण कैसे हो रहा है? आई की मात्रा लग के पै हो गया, प्लस पैदल। दल बोलेंगे तो यहाँ पे दा जाएगा पैदल, यहाँ पे इस तरीके से ला जाएगा, तो मिलके बन गया ये पैदल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे कैलाश। क्या लिखेंगे? कैलाश। कैलाश के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? कैलाश। जैसे ही कैलाश बोलेंगे तो यहाँ पे का उच्चारण कैसे हो रहा? कैलाश। आई की मात्रा जाएगी का के अंदर अपन होगा कै प्लस लाश। जैसे कैलाश बोलेंगे तो लामा की मात्रा जाएगी कैलाश, यहाँ पे इस तरीके से शा जाएगा, तो मिलके बन जाएगा अपने कैलाश। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको लिखने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते आओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बैठक। क्या लिखेंगे? बैठक। बैठक के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? बैठक। जैसे बैठक बोलेंगे बै, बै का उच्चारण निकल रहा, बा के अंदर आई की मात्रा अपने बै हो गया, प्लस बैठक। ठक बोलेंगे ठा गया, बैठक, यहाँ पे का गया, तो मिलके बन गया ये बैठक। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे पैडल। क्या लिखेंगे? पैडल। पैडल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? पैडल। जैसे पैडल बोलेंगे पै, पा के अंदर आई की मात्रा पै हो गया, प्लस पैडल, यहाँ पे इस तरीके से डा गया पैडल, यहाँ पे ला गया, तो मिलके बन गया ये पैडल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सैनिक। क्या लिखेंगे? सैनिक। सैनिक के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? सैनिक। जैसे ही सैनिक बोलेंगे तो यहाँ पे सा के अंदर आई की मात्रा अपने सै हो गया, प्लस सैनिक। निक बोलेंगे तो नाम में छुट्टी की मात्रा जाएगी सैनिक, यहाँ पे इस तरीके से का जाएगा, तो मिलके बन गया अपने सैनिक। आ रहा है दोस्तों समझ में? अब अगला शब्द अपन लिखेंगे फैसला। क्या लिखेंगे? फैसला। फैसला के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? फैसला। जैसे ही फैसला बोलेंगे फै, फै का उच्चारण निकल रहा है, फा के अंदर आई की मात्रा अपने फै हो गया, प्लस फैसला, यहाँ पे सा गया फैसला, ला बोलेंगे तो लामा की मात्रा ला, तो मिलके बन गया ये फैसला। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे खैरात। क्या लिखेंगे? खैरात।
खैरात के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? खैरात। जैसे ही खैरात बोलेंगे, खै, खै का उच्चारण निकल रहा है, खा के अंदर आई की मात्रा खै हो गया, प्लस खैरात, राम आ की मात्रा रा हो गया, खैरात, यहाँ पे ता गया, तो मिलके बन गया ये खैरात। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे पैगाम। क्या लिखेंगे? पैगाम। पैगाम के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? पैगाम। जैसे पैगाम बोलेंगे, पै, पै का उच्चारण निकल रहा, पै कब होएगा? पा के अंदर आई की मात्रा अपने पै हो गया, प्लस पैगाम, गाम बोलेंगे तो गाम आ की मात्रा जाएगी, पैगाम, यहाँ पे इस तरीके से अपने मा जाएगा, तो मिलके बन गया ये पैगाम। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से आई की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं? आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में कुछ भी अच्छा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।